सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे तस्लीम भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से रमज़ान करीम की इन हसीन सातों में हम दर्स हदीस की इस हसीन नशिस्त में हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है बड़े गुनाहों से अल्लाह की पनाह। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर बड़े बड़े बहुत सारी चीज़ों से पनाह मांगी है, वहाँ पर गुनाहों से भी अल्लाह के नबी ने तालीमी उम्मत के लिए पनाह। तालीमी उम्मत इसलिए कि नबी मासूम होते हैं, अल्लाह ताला उनसे गुनाह की ताकत को सल्ब कर लेता है, उनको गुनाह के करीब जाने ही नहीं देता। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीनन लियग़फ़िर लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। क्या प्यारे महबूब, आपके लिए हमने फतह अजीम का ऐलान कर दिया और आपके बज़ाहिर खिलाफ औला जो ऐलान नबुव्वत से पहले और ऐलान नबुव्वत के बाद या फतह मक्का से पहले और फतह मक्का के बाद है, अल्लाह ने सबको मुआफ़ फरमा दिया। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत के लिए जब दुआ मांगते थे तो उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, बल मक़्तमी, ए अल्लाह मैं तुझसे बड़े गुनाहों की पनाह मांगता हूँ। गुनाह क्या होता है? जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है या अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, वहां से गैर हाजिर होना यह भी गुनाह है। और जिस चीज से अल्लाह रसूल ने मना किया है उसका इर्तिकाब करना यह भी गुनाह है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने अपने बंदों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, अब नमाज के लिए हाजिर ना होना यह भी गुनाह है। अल्लाह ताला ने बुराई से इंसान को मना किया है, अब बुराई की तरफ जाना यह भी गुनाह। गुनाह दो तरह के होते हैं, कुछ गुनाह कबीरा होते हैं और कुछ गुनाह सगीरा होते हैं। दोनों की पहचान इस तरह है कि वो गुनाह और ऐसे आमाल जिनके छोड़ने पर या जिनके करने पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सख्त वईद बयान की, या हुज़ूर नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम के ना करने या उस काम के करने पर सख्त वईद इरशाद फरमाई हो, तो वो गुनाह कबीरा कहलाता है। जिस तरह के कुछ गुनाहों के ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी का इज़हार किया, साखत अल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं, जहन्नम की वईद सुनाई है, अज़ाब कब्र की खबर दी है। अब वो आमाल जिनके ऊपर इस तरह की वईदें मौजूद हैं वो गुनाह कबीरा कहलाते हैं, और जो इनके अलावा है वो गुनाह सगीरा कहलाते हैं। याद रखिए, गुनाह कबीरा इससे जो मुआफ़ी है वो बंदे के ज़िम्मे, बंदा मोमिन के ज़िम्मे मुआफ़ी मांगना लाज़िम है। लेकिन गुनाह कबीरा में मुआफ़ी का उसूल ये है कि अगर तो हमने वो गुनाह कबीरा हुकूकुल इबाद में किया है
तो पहले उस गुनाह की तलाफी की जाएगी, फिर अल्लाह ताला से उसकी माफी मांगी जाएगी। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने बंदे को चोरी करने से मना किया। एक बंदा खुदा न खास्ता उससे चोरी का इर्तिकाब हो जाता है। अब उसके लिए हुक्म यह है कि पहले उसने जिस बंदे का माली नुकसान किया है पहले उसकी तलाफी करे, पहले उसका नुकसान उसको वापस करे, या उस बंदे से वो माल बख्श वाले, उससे माफी मांग ले, और फिर उसके बाद अल्लाह से माफी मांगे। तो हुकूकुल्लाह अलग मैटर रखते हैं, हुकूकुल इबाद अलग बात रखते हैं। तो जब हुकूकुल इबाद के अंदर गुनाह कबीरा है तो पहले उस पर तलाफी की जाएगी, फिर अल्लाह ताला से माफी मांगी जाएगी। उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के गुनाहों को माफ करवा दे। जिस तरह के अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, कि तुम अपने रब से इस्तिगफार करो, अपने रब से तौबा करो, इसलिए कि वो अपने बंदों को माफ करने वाला है। वैसे भी आम हालात में भी बंदे को इस्तिगफार करते रहना चाहिए, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि बंदे के ज़हन में बहुत बड़ा गुनाह हो तो फिर इस्तिगफार किया जाता है। इस्तिगफार के बहुत सारे फज़ाइल और बहुत सारे फ़वाइद, जिस तरह की इसी आयत के अंदर इरशाद फरमाया, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, कि तुम अपने रब से तौबा करो, वो तुम्हें बारिश अता करेगा, वो तुम्हारे मालों में, तुम्हारी औलादों में बरकत अता कर देगा, वो तुम्हारे फलों को मजबूत और मुस्तहकम और पक्का कर देगा, और जहां पर तुम्हारा पानी नहीं पहुंचता अल्लाह अपनी कुदरतों से वहां पर नहरें जारी फरमा देगा। ये इस्तिगफार करने के फजाइल अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है। दूसरा है गुनाह सगीरा। गुनाह सगीरा की माफी के कुरान मजीद ने बहुत सारे उसलूब बताए हैं, उनमें दो उसलूब वाज़ेह हैं। अगर इंसान बड़े गुनाहों से बचता रहे तो अल्लाह ताला बंदे के सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। जिस तरह के अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। फरमाया, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे छोटे गुनाहों से दरगुजर फरमा देता है। पहला तरीका तो यही है कि बड़े गुनाहों से बचा जाए। जो बंदा बड़े गुनाहों से बचता है अल्लाह ताला उसके छोटे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और छोटे गुनाहों की बख्शिश का दूसरा तरीका यह है कि नेकियां की जाए। जिस तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि नेकियां वो बुराइयों को ले जाती हैं। जब बंदा अच्छाइयाँ करता है तो अल्लाह ताला बंदे के सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस लिखती है, हुजूर फरमाते हैं, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान, एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियान जो बंदे के गुनाह सगीरा होते हैं, अल्लाह ताला एक नमाज के बाद जब बंदा दूसरी नमाज अदा करता है तो अल्लाह दरमियान के सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। एक जुमे के बाद जब बंदा दूसरा जुमा अदा करता है तो अल्लाह ताला दरमियान के सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। एक रमज़ान के बाद जब दूसरे रमज़ान का एहतिमाम करता है तो अल्लाह ताला पहले रमज़ान से इस रमज़ान के दरमियान वाक़ई होने वाले सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। असली कलाम यही हुआ कि गुनाह कबीरा है तो उसके लिए हकूकुल इबाद में है तो पहले तलाफी की जाएगी, हकूकुल्लाह में से है तो फिर उस पर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया जाएगा और उससे माफ़ी मांगी जाएगी। और अगर सगीरा गुनाह है तो उसके लिए हमें बड़े गुनाहों से बचना होगा
और नेकियों की कसरत करनी होगी। अल्लाह ताला इसके जरिए से हमारे छोटे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और देखिए गुनाहों का नुकसान क्या होता है, ये इस सबक का बहुत अहम पोर्शन है। बज़ाहिर इंसान कहता है कि मैंने गुनाह किया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन अगर वो एक लम्हा के लिए सोचे, किसी को तो पता है। अगर इंसान से खताब हो जाए, किसी के सामने किसी को पता चल जाए, तो बंदा उसके सामने नहीं जाता। तो यार उसको पता है कि इस बंदे ने ये गुनाह किया, लेकिन वो मालिक कैसा है, वो कैसा करीम रहता है। बंदा गुनाह भी कर रहा है और वो फिर पुकार रहा है, मेरी बारगाह में आ जा। वो फिर बुला रहा है, मेरे दरबार में आ जा। वो कैसा करीम है। और वो पुकार पुकार के कहता, उजीब दाअवत अद्दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली। ओ मेरे बंदे, कभी मुझे पुकार के तो दे, कभी मुझे बुला के तो दे, कभी मुझसे माफी मांग कर तो दे, मैं रब तुझे माफ कर। गुनाहों के बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब बंदा गुनाह करता है और गुनाह से माफी नहीं मांगता, गुनाहों पर गुनाह करता चला जाता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे की मईशत को जकड़ देता है, उसकी रोजी तंग कर देता है, उसकी रोटी तंग कर देता है, जरिए मुआश से अल्लाह ताला बरकत उठा देता है। जिस तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, मन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अ'मा। कि जो लोग कुरान करीम के अहकाम से एराज करते हैं, मुंह फेरते हैं, कुरान करीम के अहकाम की मुखालफत करते हैं, और हम उनकी माइशत को जकड़ देते हैं, और कल बरोज़े क़यामत हम उनको अंधा उठाएंगे और वो सवाल करेगा, अर्ज़ करेगा दरबार खुदाबंदी के अंदर, मौला मैं तो दुनिया के अंदर आपको वाला था, और यहां आज मुझे अंधा किस लिए उठाया गया। दुनिया के अंदर तो मेरी आंखें थी। अल्लाह ने फरमाएगा, क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिका अल-यौमा तुनसा। ए बंदे, दुनिया के अंदर अमल करने के लिए मैंने तुझे आयतें दी थी, मैंने तुझे अहकाम की शनासाई बख्शी थी, लेकिन तूने उन अहकाम की मुखालिफत की, अपने रब को भुला दिया। तो फरमाया, जा आज तुझे तेरे खुदा ने भी भुला दिया। सबसे बड़ा नुकसान यह है दुनिया के अंदर, उखरवी नुकसान तो है ही है, दुनिया के अंदर गुनाह का नुकसान यह है कि बंदे की माइशत तंग हो जाती है। आज एक रेडी लगाने वाले से लेकर ऐवानों की कुर्सियों के अंदर वो हुकूमत की जिम्मेदारियां संभालने वाले बड़े बड़े जिम्मेदार होता है, हर बंदा रो रहा है आज हमारी माइशत डिस्टर्ब है। लेकिन उस माइशत के इस बहरान से निकलने के लिए कभी हमने नहीं सोचा कि इसका सबब क्या है। और इसका बहुत बड़ा सबब तो ये है कि हम गुनाहों पे गुनाह करते चले जाए, अल्लाह की रहमत को चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पामाल कर रहे हैं, और फिर हम अगर रोटी रोजी का शिकवा करें, शिकायत करें, तो मेरे रब को हमारे शिकवों और शिकायतों की कोई कसर नहीं। वो रब अपने बंदों की बात सुनता है, लेकिन कब सुनता है, जब वो पाक होकर उसकी बात में आता है। देखिए नमाज तो बंदा पढ़ लेता है, लेकिन नमाज की कबूलियत के लिए शर्त लगाई है, पहले उसने तहारत की हो, वुजू किया हो। अगर वुजू नहीं है तो उसकी नमाज नहीं है। तो अगर हम अपने गुनाहे कबीरा से तौबा नहीं करते, और अगर हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखता है, हम उसकी तलाफी नहीं करते, तो गोया कि अल्लाह की बारगाह के अंदर गिड़गिड़ाना भी हमें फायदा नहीं देगा। और दूसरा गुनाहों का नुकसान ये होता है कि दुनिया के अंदर बंदा मुसीबतों में जकड़ जाता है, बीमारियों में बीमारियां आती हैं, परेशानियों में परेशानियां आती हैं, मसाइब व आलाम बहुत सारे आते चले जाते हैं। जिस तरह के अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। फरमाया, ये जो तुम्हें मुसीबतें पहुंच रही हैं, ये तुम्हारे हाथों का कमाया हुआ है। जो तुम अमाल करते हो उसी की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें मुसाइब में मुबतला करता है। फरमाया, व यअफू अन कसीर, अल्लाह ने अभी तो तुम्हारे बहुत सारे गुनाह बख्श दिए,
यानी हर गुनाह की वो गिरफ्त नहीं कर रहा, हर गुनाह की वजह से तुम्हें मसाइब में मुब्तला नहीं कर रहा, बल्कि अभी तो वो तुम्हें बहुत सारे गुनाह माफ कर रहा है। लेकिन अगर वो माफ न करे, सारे गुनाहों की सजा दुनिया में दे, तो बंदा तो हलाकत की वो आखिरी किनारे में पहुंच जाए, हलाकत की गहराइयों तक चला जाए। ये तो उसकी मेहरबानी है, वो बंदे को मसाइब में दाखिल करने से पहले बहुत सारे गुनाह उसके माफ कर देता है। वो गुनाहों से बचने की वजह से हो सकता है, वो इंसान की नेकियों की वजह से हो सकता है, वो तौबा इस्तिग़फ़ार की वजह से हो सकता है। ये बड़ा दूसरा नुकसान ये है कि इंसान की जिंदगी में मसाइब आना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि फसाद बर्पा होता है, मुआशरे में बदअमनी फैलती है। देखिए अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। फरमाया ये जो जमीनों के अंदर फसाद बर्पा है और इसके अलावा जो समंदरों में फसाद बर्पा है, यानी सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि इंसान के गुनाहों की वजह से ये फसाद समंदरों में भी बर्पा होता है। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, फरमाया वो खुश्की का फसाद हो या वो तरी का फसाद हो, वो किस वजह से है? बिमा कसबत अयदिन नास। फरमाया वो लोगों की कमाई की वजह से, लोगों के आमाल की वजह से, लोग जो बदआमालियां करते हैं का इसकी वजह से उनके अंदर फसाद बर्पा होते हैं। आज देख लीजिए तूफानों पे तूफान आ रहे हैं, हमारा बहरी नुकसान हो रहा है, बर्री नुकसान हो रहा है, फसलें पकी खड़ी हैं, ज़ालाबारी हो रही है, अकेली बारिश नहीं बल्कि ज़ालाबारी हो रही है। और कौम फिर भी गुनाहों के अंदर मस्त है, कौम फिर भी रुजू इल्लाह के लिए तैयार नहीं है, कौम फिर भी अपने रब को मनाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने रब की रहमत को चैलेंज कर रहे हैं। और वो पुकार पुकार के हमें झंझोड़ झंझोड़ के कहता है, कहा ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। ऐ लोगों, ये मत समझना कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये इत्तिफाकिया है, इत्तिफाकिया नहीं है, का तुम्हारे आमाल इसके पीछे कारण। और इसके अलावा सुनिए, एक चौथा बहुत बड़ा नुकसान ये होता है गुनाह पे गुनाह करने का कि अल्लाह ताला जालिम फासिक हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। बहुत माजरत के साथ ये जुमला मैं कह रहा हूं, आज हमारे हुक्मरान वो खामोश तमाशाई बन के अपनी आवाम का तमाशा देख रहे हैं। आज कौम की बेटियां वो अपनी इज्जत बेचकर अपने बच्चों का पेट पालने में मजबूर हो चुकी। आटे की थैली लेने के लिए बेटियां वो सारा सारा दिन कतारों में खड़ी हैं। आज कौम की आबरू उनके आटे से भी ज्यादा सस्ती हो चुकी है। लेकिन हुक्मरानों को मासिवा अपनी खुशी, अपने अंदाज़े हुक्मरानी और अपने इक़्तिदार के नशे के सिवा कुछ तो नजर नहीं आता। और वो आते हैं सामने टीवी पे, वो गलत किस्म का झूठ पे मबनी बयानियां देके साइड पे हट जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कौम को बुद्धू समझ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये मत समझना ये अल्लाह का अजाब है और ये आसमान की तरफ से आया है, नहीं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमा का वो कौल याद रखिए, आपने फरमाया था आमालुकुम उम्मालुकुम, फरमाया मत समझना ये तुम्हारे ऊपर हुक्मरान आसमानों की तरफ से आते हैं, का आसमानों की तरफ से नहीं, जो तुम करते हो तुम्हारे आमाल का बदल अल्लाह तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। हज़रत अली मुर्तज़ा शरीफ का करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का कौल है, आमालुना उम्मालुना, कि हमारे ऊपर हमारे आमाल हुक्मरानी करते हैं, हम जैसा करते हैं वैसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जब हम टके टके पर वोट बेचेंगे, जब हम नालियों और सोलगों पर अपनी वोट और अपनी अहमियत, अपनी कदर को बेचेंगे, तो अजीज जो वोट खरीद के इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठेगा वो कौम का हमदर्द कभी नहीं हो सकता। वो कौम का हमदर्द क्यों? वो कौम को खरीद कर गया है। कौम बोल ही नहीं सकती। हम किसका गिरबान पकड़े, हम किसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें? अजीज ये मसला है आज हमारे माशरे के अंदर। और है क्यों कि हम गुनाहों की दलदल में फंसे हुए। और गुनाहों का पांचवा बड़ा नुकसान ये होता है कि बंदे का दिल सख्त हो जाता है। जब दिल सख्त हो जाए ना तो खुशी खुशी नहीं लगती, कभी कभी नहीं लगती।
आज देखिए, हम नमाज जनाजा में जा रहे होते हैं लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता कि हम जनाजे के साथ जा रहे हैं। कब्रिस्तान में खड़े होते हैं, हमारा दिल नरम नहीं होता। जनाजे में 2 मिनट की तारीफ हो तो हम खड़े होकर चुगलियां करते हैं, गीबत करते हैं। यानी मैयत को कंधा देकर के हमें मरने का एहसास नहीं है। बेटे बेटी की खुशी का मौका होता है और सिर्फ कपड़ों से पता चलता है कि खुश है, मगर दिल के अंदर खुशी का एहसास नहीं होता। अजीज मैयत को कंधा देते वक्त अगर दिल में गम नहीं है, बेटे बेटी की शादी के वक्त अगर वो दिल के अंदर खुशी नहीं है, तो इसका मतलब ये है हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। और सबब क्या है? हमारे गुनाह की कबीरा। और सुनिए सरकार शर्म से वाक़ है, आपने फरमाया बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक दब्बा लग जाता है। अगर वो अल्लाह से माफी मांग ले तो वो दब्बा खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वो माफी नहीं मांगता तो और दब्बा लग जाता है। और गुनाह करे, माफी ना मांगे तो और दब्बा लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल सख्त हो जाता है। हुजूर, हमारे पास कब वक्त है कि हम उस रब के हुजूर में गिराएं, उस रब को मनाएंगे? कब हमारे पास वक्त है? हम उसको तो मनाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो मान रहा है, हम मान नहीं रहे। वो कि दरवेश था फकीर, वो रोड पे बैठा आवाजें लगा रहा था, शोर मचा रहा था। ओए आ जाओ सुलह कर लो, आ जाओ सुलह कर लो, आ जाओ सुलह कर लो। लोगों ने देखा ये दीवाना है, गुजरते गए। चंद दिनों बाद एक बंदे ने देखा कि वही शख्स कब्रिस्तान में बैठ के शोर मचा रहा था, इनसे सुलह कर ले, इनसे सुलह कर ले। वो बंदा आगे बढ़ा, उसने पूछा, अजीब मजनू है, कल बाजार में बैठा था तो कहता था ओ आ जाओ सुलह कर लो, आ जाओ सुलह कर लो। आज मिन्नतें करता है, इनसे सुलह कर ले, इनसे सुलह कर ले। क्या कहना चाहता है? कहा बस यही है, कल वो मान रहा था, ये नहीं मान रहे थे। कल वो मान रहा था, मखलूक के खुदा नहीं मान रही थी, लेकिन आज कब्रों में आ गए, मखलूक के खुदा मान रही है, वो नहीं मान रही। हुजूर, वो वक्त हमारे ऊपर आन खड़ा है कि वो हमें पुकार रहा है, वो हमें बुला रहा है, मगर हम जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब मुसीबत आ जाती है तो फिर हम उसको याद करते हैं, और फिर वो रब हमें कुरान के अंदर बता रहा है कि ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तुम्हारी अपनी तरफ से। इसलिए बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए। इस तरह के मैंने कुछ अर्ज किया कुरान और हदीस की रोशनी में कि बड़े बड़े गुनाहों के नुकसान क्या होते हैं। और फिर देखिए, अगर इन गुनाहों से बचा जाए तो उसके फायदे भी बड़े होते हैं। गुनाहों से बचा जाए तो फायदे भी बड़े होते हैं। बड़ी बड़ी आफतें अल्लाह टाल देता है। आपने हदीस सुन रखी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने साथ में 3 साथी सफर में जा रहे थे, एक कार के अंदर छुप के बैठ गए। इत्तिफाक से पहाड़ का तोदा गिरा, यानी पत्थर गिरा और कार के दाने पे आके ठहर गया, दरवाजा बंद हो गया, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अब तीनों ने कहा मर तो वैसे भी गए हैं, हम अपनी जिंदगी का कोई अमल याद करके रब से माफी मांगते हैं। एक कहता है मौला मैं बकरियां चराता था, जब शाम को आता था दूध निकाल के सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता था। एक दिन लेट हो गया था, आया तो माँ भी सो चुकी थी, बाप भी सो चुका था, बच्चे बिलक रहे थे भूख से, वो मेरी टांगों से चुमट कर मुझसे दूध मांग रहे थे। लेकिन मैंने कहा आज मैं लेट हो गया, वो कसूर मेरा है, मगर मैं अपने कसूर की वजह से अपनी रोटी नहीं तोड़ूंगा। उस वक्त तक तुम्हें दूध नहीं दूंगा जब तक मैं अपने माँ बाप को नहीं पिला। माँ बाप को इसलिए नहीं जगाया क्योंकि नींद का ख्याल था। कहा मौला सुबह हुई पहले माँ बाप को पिलाया फिर बच्चों को पिलाया। अल्लाह अगर ये मेरा अमल तुझे पसंद है ना तो फिर करम कर, इस आजमाइश से हमें बरी कर और हमें बाहर निकलने के लिए रास्ता अता कर। दूसरों ने कहा आमीन, तो पत्थर सिरक गया, नीचे हट गया। हालांकि उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, जुबान से जुमला कहा है। मियां अगर गुनाह से बचने की आदत हो ना तो जुबान के जुमलों से पहाड़ हट जाते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा कहता है मौला मैं जरा अमीर ज्यादा था, पैसा मेरे पास था, मेरे चचा की बेटी मेरे पास आई कर्ज मांगने के लिए, मैंने उसे गुनाह का तकाजा किया, वो मजबूर थी, वो मान गई, मैंने पैसे उसको हाथ में थमा दिए। जब मैं उसकी रानों के दरमियान बैठा तो उसका जिस्म कांप रहा था। मैंने पूछा तुम क्यों कांपती है? उसने कहा अल्लाह का डर है, खौफ खुदा है मुझे कि खुदा के सामने कैसे जाऊं। उसने कहा बंदे अगर तू मेरे ऊपर तारी होना चाहता है, मुझसे जस्मानी नफा लेना चाहता है तो मेरा हक अदा कर, निकाह कर मेरे साथ। कहा मौला
मैं उस वक़्त उसकी रानों के दरमियान से ये सोच के उठ गया था, और तो कोई नहीं देख रहा, अगर ये मजबूर औरत होकर खुदा से इतना डरती है तो उस रब ने तो मुझे मर्द बनाया, उस रब ने तो मुझे रिस्क दिया है, आज इसको मजबूर बना के मेरे दरवाजे पे भेजा है, मुझे तो ज्यादा करना चाहिए। का मौला मैंने उसको पैसे भी दे दिए और गुनाह भी नहीं किया, अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो आज इस पत्थर को मेरे रास्ते से हटा दे। हुजूर फरमाते हैं वो पत्थर और ज्यादा नीचे गिर गया। अब तीसरा क्या कहता है कि मैं काम कर रहा था, मेरे पास मजदूर आया काम करने के लिए, उसने दिन का कुछ हिस्सा काम किया, जरूरी काम के लिए निकल गया, उजरत ना लेके गया। मैंने सोचा उसके पैसों का क्या करूं, तो मैंने उसके पैसे अपने जिम्मेदारी में लगा दिए। कुछ टाइम के बाद वो आया, उसने कहा मैंने तेरे पास काम किया था, मजदूरी नहीं ली थी, वो मजदूरी मुझे दे दे। तो मैंने कहा फला बैल भी ले जा, फला भैंस भी ले जा, फला सामान ले जा, ये सारा तेरा है। उसने कहा मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ मजाक न कर, जो मेरी उजरत है दे दे। उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तेरा हिस्सा है। कहा वो मेरा एक दिन की मजदूरी इतनी बड़ी कैसे हो गई? उसने कहा मैंने तेरे पैसों को अपने जिम्मेदारी में इन्वेस्ट कर दिया था, और कहा सोच अगर तेरे हिस्से का अल्लाह ने मुझे नफा इतना दिया है तो फिर समझ मेरे हिस्से का नफा कितना होगा। का मौला मैंने उसका हक सारा का सारा उसको दे के भेजा, अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हमारे रास्ते से हटा दे। हुजूर फरमाते हैं तीसरे बंदे का ये जुमला कहना था कि अल्लाह ने गार के दरवाजे से उस पत्थर को हटा दिया था। हुजूर ये कितनी बड़ी आफत थी, लेकिन नेक आमाल थे, बुराइयों से बचे हुए थे, तो बारगाह खुदा में अगर हाथ उठाए हैं अल्लाह ने गार का दरवाजा खोल दिया। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बनी इसराइल का एक आबद था, अपने हुजरे के अंदर बैठ के इबादत करता था। लोगों ने एक औरत को भेजा उसके पास, शिद्दत की बारिश थी, उसने दरवाजा खटखटाया। इसने पूछा कौन? कहा मुसाफिर औरत हूं, मैं गुजर रही थी, बारिश आ रही है, मुझे अपने हुजरे में रहने के लिए रात का वक्त दे दे। इसने सोचा कि मजबूर औरत है, दरवाजा खोल दिया, वो आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो औरत एक्शन करने लगी, एक्टिंग करने लगी, इस मर्द को अपनी बुराई की तरफ और अपनी तरफ माइल करने लगी। हुजूर फरमाते उस आबिद के दिल के अंदर जब बुराई का ख्याल आया ना तो सामने चिराग जल रहा था, उसने क्या किया कि अपनी शहादत वाली उंगली चिराग की लो के ऊपर कर दी, और जब चिराग की लो से उसकी उंगली जली ना तो खुद से मुखातिब होकर कहने लगा तू तो अपने हाथ के जलाए हुए चिराग की ये छोटी सी लो है, तू तो इसकी हिद्दत, इसकी शिद्दत, इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस गुनाह की वजह से दोज़ख को कैसे बर्दाश्त करता है? हुजूर बस ये सोच लेने की बात है कि इंसान चंद लम्हात के ख्वाहिश नफ्स की खातिर हमेशा ताज़ा होता है, और अगर वो सोच ले मैं चंद लम्हात की मुशक्कत काट लूं इबादत की, तो उस पर अल्लाह ताला तुझे अजर और सवाब भी दावी अता करेगा। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा इबादत में मसरूफ हो गया, थोड़ी देर के बाद औरत ने फिर कोशिश की, इसने फिर दूसरी उंगली कर दी, दूसरी जली, तीसरी जल गई। औरत इस बंदे का ज़ुहद व तकवा देख के बेहोश हो गई। हुजूर फरमाते सिर्फ बेहोशी नहीं हुई बल्कि वो औरत मर गई। सुबह वो लोग आए, महल्लेदार जो थे, उन्होंने देखा कि हमारी औरत मार दी है, उन्होंने केस कर दिया कि इसने हमारी औरत के साथ बदकारी की है, बाद में अपना ऐप छुपाने के लिए उसको मार दिया है। जब सारे लोग जमा हो गए ना, मेरे आका फरमाते हैं लोग उस आबिद को कोस रहे थे, इतने में वो औरत उठ के बैठ गई, जो मर चुकी थी उठ के बैठ गई। उसने कहा और मेरी तरफ देखने वालों जरा इस आबिद के हाथ की तरफ तो देखो कि इसने अपना सारा हाथ जला दिया है, मगर इसने एक कदम मेरी तरफ बुराई के लिए नहीं बढ़ाया। हुजूर अगर बंदा बड़े बड़े गुनाहों से बच जाए, खुद को इज़ा पहुंचा ले, खुद को तकलीफ दे ले, तो फिर अल्लाह ताला उसको बेआबरू होने से बचाता है, रुसवा होने से बचाता है, जिल्लत किल्लत से बचाता है, बीमारियों और सौबतों से बचाता है, बल्कि अल्लाह ताला हर मैदान के अंदर गुनाहों से बचने वाले को फतह करता है। गुनाहों से बचा कैसे जा सकता है? उसके लिए सबसे पहला तरीका यही है कि हम कसरत इस्तिग़फ़ार करें, कसरत इस्तिग़फ़ार करें। और दूसरा तरीका यह है कुरान हदीस के अंदर जो वाइदे हैं, हम कसरत के साथ गुनाहों के ऊपर वारिद होने वाली वाइदों को पढ़ें। आज हम पढ़ते नहीं,
या फिर हम वो उलमा के जो मुस्तरद बयानात हैं हम वो सुने जिनके अंदर गुनाहों पर वाइदों का तस्करा हो रहा है। और एक तरीका ये है कि नेक लोगों की संगत और सोहबत इख्तियार की जाए, एक बंदे को गुनाह से बचाए। और एक तरीका गुनाहों से बचने का वो ये भी है कि सख्ती के साथ नेकियों पर गामजन रहा जाए, शिद्दत के साथ नेकियों पर अमल किया जाए। फायदा क्या होगा? अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ भी फरमा देगा, आइंदा की जिंदगी को गुनाहों से माफ हो देगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वाक़ई